ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है? ब्लोटिंग का मतलब ये होता है कि फूलापन, आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में गैस भरी हुई है और इसकी वजह से ज़ाहिर बात है, अगर आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ आपको महसूस होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई गुब्बारा, तो क्या आप अच्छा महसूस करेंगे? आप अच्छा तो नहीं महसूस कर सकते, आपको बहुत हैवीनेस महसूस होती है और ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देती है। लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी कोई एक वजह नहीं होती। या तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली जो कि आपको सूट नहीं की, एक्सेसिव गैस की प्रोडक्शन हो जाती है कुछ ऐसी चीज़ों में, जैसे कि जब पेट का जो बैक्टीरिया होता है वो आपके बहुत ज़्यादा खाना जो कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उसको आप जब फर्मेंट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से गैस बनती है। ये एक बेसिक उसका ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको क्लियर करके बना दिया, तो वो उसकी वजह से गैस बन रही होती है। अब कई दफ़ा वाटर रिटेंशन हो जाती है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो सकती है। कई दफ़ा आप खाने को बहुत ही स्लो डाइजेस्ट करते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। और कई दफ़ा ये होता है कि आपकी जो गट होती है वही बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसकी वजह से भी ब्लोटिंग जो होती है वो ट्रिगर कर जाती है। जैसे कि जो IBS वाले केसेस होते हैं, जिसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फूड की इंटॉलरेंस होती है और उसमें लैक्टोज़ भी शामिल है, उसमें ग्लूटेन भी शामिल है। और अगर ये दोनों ही शामिल हो जाएं तो फिर आप सोचें कि ये दोनों खाने, मतलब आपका ग्लूटेन भी टॉलरेट नहीं हो रहा, आपका दूध भी टॉलरेट नहीं हो रहा, तो कितनी कोई गैस बनेगी और ब्लोटिंग ट्रिगर हो जाती है। ये होते हैं बेसिक उसके रीजंस। और अब जो कॉमन खाने जो कि आपके गैस को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब उसमें दालें आ जाती हैं, उसमें बीन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब दाल है उसके अंदर, उसमें दाल चना भी आ जाती है। अब ये फाइबर उसके अंदर मौजूद है, तो ये आपके जो कॉम्प्लेक्स जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फर्मेंट होते हैं वो, फिर उसमें बहुत सारी ऐसी क्रूसीफरस वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, जैसे कि ब्रोकली अगर मिल जाए, अब तो मिलने लग गया है, कैबेज है, ठीक है, उसके अंदर गोभी है, फूल गोभी है, इसमें सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं शामिल, फिर उसमें प्याज है और उसमें लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये बहुत ज़्यादा जो होता है ना फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स इसमें शामिल होते हैं, उसकी वजह से भी। फिर बहुत सारे जो है ना फिज़ी ड्रिंक्स हैं वो हैं, उसमें सोडा आ जाता है और उसके अंदर स्पार्कलिंग वाटर हो जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है और उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। और अल्कोहल है वो भी ऐसी है। फिर डेयरी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वजह से भी गैस बनती है। जैसे कि अगर आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट हैं और आपने डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लिया, तो उसमें दूध है, उसमें क्रीम है और उसमें चीज़ का इस्तेमाल है, इनको लैक्टोज़ को डाइजेस्ट करने का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, तो गैस हो जाती है और क्रैम्प्स हो जाते हैं और ये सारे आपको ब्लोटिंग भी कॉज करते हैं और इनकी वजह से क्रैम्प्स भी होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं बहुत सारे और इसके अंदर जो है ना वो बहुत सारे जो प्रोसेस फूड्स हैं, ये बहुत सारे आपको ऐसे हैं जो कि ब्लोटिंग कॉज करेंगे। अब इसमें सीधी सी सफ़ेद वाली डबल रोटी है, कई दफ़ा लोगों ने वो इस्तेमाल की, उसकी वजह से भी ब्लोटिंग हो जाती है। और नूडल्स की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग लोगों को हो जाती है। बेकरी आइटम्स हैं उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन है, ग्लूटेन की सेंसिटिविटी हो जाती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से ब्लोटिंग हो जाती है। फिर उसके अंदर चिप्स शामिल हैं, चिप्स की वजह से ब्लोटिंग हो जाती है और साथ ही साथ जो सॉल्टी फूड्स हैं उनकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाती है। फिर कुछ ऐसे स्वीटनर्स हैं जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, सॉर्बिटॉल है उसके अंदर मैनिटॉल शामिल है, ज़ाइलिटॉल शामिल है, इसकी वजह से ब्लोटिंग हो जाती है और इंटेस्टाइन के अंदर ये एब्जॉर्ब नहीं होते। तो लाइफस्टाइल के कुछ ऐसे चेंजेस हैं उसकी वजह से भी ब्लोटिंग हो जाती है, जैसे कि बहुत लोग जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, टेलीविज़न लगा हुआ है और हबड़ दबड़ मची हुई है, टेंशन में, स्ट्रेस में, उसकी वजह से बहुत ब्लोटिंग हो जाती है। तो खाने को हमारी सुन्नत रसूल भी आराम से चबा के खाना चाहिए और साथ में आपने जो है ना पानी भी बहुत ज़्यादा पी लिया तो उसके साथ ये हुआ कि हवा भी अंदर चली गई और ब्लोटिंग हो जाती है। फिर स्ट्रेस में है, डाइजेशन सही नहीं हो पाती है लोगों की और उसकी वजह से भी
ब्लोटिंग हो जाती है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन अगर होती है तो वो हवा अंदर ट्रैप हो जाती है और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है। तो इसकी कुछ ऐसी टिप्स होते हैं जिसको कि आप रिड्यूस करें, खाने को बहुत आराम से तरीके से खाएं और बहुत सुकून के तरीके से अपने स्लोली खाइए। और उसके बाद आपने स्ट्रेस और एक्सर्शन जो है उसको करना है। जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं वो खाने के साथ इस्तेमाल ना करें, उनके साथ एक्स्ट्रा गैस चली जाती है। एक्सेस सॉल्ट को जो है, नमक को, वो खाने के साथ आप इस्तेमाल ना कीजिए। छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, ये जो भर भर के लोग खाते हैं वो ना करें। और अदरक का इस्तेमाल खाने के साथ अगर उसका कहवा ले लेते हैं, पेपरमिंट टी ले लेते हैं, अजवाइन की पिंच का पानी खाने के बाद ले लेते हैं तो वो ब्लोटिंग को कम करने में मदद देती है। रेगुलर मूवमेंट है, वो कहते हैं ना कि रात के खाने के बाद आपने चहलकदमी कर ली, तो ये चीज़ें सब बहुत अच्छी रहती हैं और ये आपकी ब्लोटिंग को कम भी करेंगी। तो ये जो खाने के जो तरीक़ेकार हैं कि जल्दी जल्दी आपने नहीं खाना और वाइजली चूज़ करके खाना है, प्लस आप इसकी एक लिस्ट बना लीजिए। IBS के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि आप लिस्ट बनाएं, जो चीज़ें आपको गैस की प्रोडक्शन कर रही हैं वो उनकी आपने प्रॉपर लिस्ट बनाई और वो चीज़ें आपने डाइट से निकाल दी। अगर आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी आपने उसको दूर किया। टाइमिंग आपके मैटर करती है। रात को देर देर के आपके डिनर्स हैं जिसमें आप बहुत हैवी मील्स ले रहे हैं, वो कट डाउन कर दिए। च्युइंगम्स वगैरह जो है कई दफ़ा वो भी ऐसा हो जाती है कि वो आपने उनका इस्तेमाल जो है वो कम करना है। स्ट्रॉज़ का इस्तेमाल आपने कम करना होता है, उसके साथ जो है वो हवा जाती है अंदर, मैंने अभी बताया। और प्लस इसकी जो बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं उसमें अजवाइन का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आपने 1/4 टीस्पून अजवाइन को गर्म पानी के साथ ले लिया। अदरक का कहवा मैंने बताया बहुत अच्छा है। और सौंफ के जो बीज हैं उसका पानी वो आपने पिया खाने के बाद, बहुत अच्छा है। ज़ीरे का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रोबायोटिक्स में आपने दही का इस्तेमाल किया है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कॉन्स्टिपेशन को जैसे कि अगर हम दूर करें तो बनाना का, पपीते का पानी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। छोटे छोटे फ्रीक्वेंट मील्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपकी ब्लोटिंग को ख़त्म कर देंगी। आपको सुकून मिलेगा, आप हमारे लिए दुआ करेंगे और आपकी दुआओं से हमें सुकून मिलेगा। शुक्रिया।